contribution of literatures from Madhya Pradesh to Hindi literature of supplementary reader part 3rd our MP. So let's read. The contribution of literatures from Madhya Pradesh to the development of Hindi language and literature ISG read. There have been a lot of literary writers from Madhya Pradesh who earned named at national level. First, Makhanlal Chaturvedi. So, हिंदी और हिंदी लिटरेचर में मध्य प्रदेश के लिटरेचर्स का बहुत ज्यादा अच्छा मतलब योगदान रहा है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहा है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे लिटरेरी राइटर्स हुए हैं जिनका नाम है ना, जिनका नाम नेशनल लेवल पर रहा है और जो हमारे लिए गौरव की बात है, ठीक है। तो पहले ऐसे हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, उनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, एक भारतीय आत्मा के नाम से फेमस पोएट है। इनकी पोयम्स में राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है। माखनलाल चतुर्वेदी का बर्थ 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बावई विलेज में हुआ था। इनको संस्कृत, बांग्ला, मराठी और गुजराती लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था। फ्रीडम मूवमेंट को प्रखर वाणी प्रदान करने वाले पोएट्स में माखनलाल जी का सबसे अग्रणी मतलब फर्स्ट है ना, फर्स्ट पोजीशन है। तो ये मूलतः नेशनल आइडियोलॉजी के पोएट माने जाते हैं, मींस राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इनके लिटरेचर में नेशनलिज्म के अतिरिक्त लव, नेचर और स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअलिटी का समावेश भी मिलता है। इनकी राइटिंग्स जो हैं है ना, उसमें आर्ट और इमोशनल भाव, इमोशनल की भी इसमें प्रचुरता है, ठीक है। इनकी लैंग्वेज शुद्ध खड़ी बोली है, ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज है उसको शुद्ध खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने पहले प्रभा नामक एक मैगजीन का संपादन किया, ठीक है, बिगनिंग की स्टार्ट किया। इसके बाद जबलपुर से प्रकाशित होने वाले पत्र कर्मवीर के संपादक के रूप में भी चतुर्वेदी जी ने राष्ट्र की अभूतपूर्व सेवा की। इनकी बहुत सारी फेमस राइटिंग्स हैं, रचनाएं हैं, ठीक है, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, माला, समर्पण, युग चरण, वेणु लो गूंजे, काजल आंज रही, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन, युद्ध, साहित्य देवता है ना। फिर फ्रीडम फाइटर दादा माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी लिटरेचर के गौरव पुरुष है और हमारे स्टेट की लॉरेल्स मींस विभूति है, ठीक है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा ये फेमस पोयम है, ठीक है, उनकी जो इनके द्वारा रचित है। ओके, तो पोयम इनकी ये है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ओके, सेकंड दूसरे हमारे कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, दूसरे पोएट, ठीक है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय चेतना के साहित्यकार हैं, ठीक है, नेशनलिस्ट पोएट। इनका बर्थ मालवा क्षेत्र के साजापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज भ्याना में हुआ था और इनका एजुकेशन उज्जैन और कानपुर में हुआ। तो गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण इनके पोइट्री में गांधीज्म का असर दिखाई देता है, पर इनकी पोइट्री की पहचान मुख्य रूप से शोषित वर्ग के प्रति है ना, एक्सप्लॉइटर्स है ना, एक्सप्लॉइटर्स मीन्स शोषित वर्ग है ना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और शोषक वर्ग के लिए विद्रोहपूर्ण रही है, ठीक है।
जो शोषित वर्ग है उनके लिए सहानुभूति, और जो शोषण करता था उनके लिए विद्रोहपूर्ण रही है। तो ये प्रोस और पोएट्री मीन्स पद्य और गद्य दोनों समान रूप से लिखते थे। ये रिवॉल्यूशनरी पोएट के नाम से भी फेमस थे। नाउ थर्ड, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का बर्थ इलाहाबाद में 1904 में हुआ था। उनकी मैरिज खंडवा के रहने वाले ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। उनका जो पूरा जीवन था वो मध्य प्रदेश में ही बीता था, और बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही सुभद्रा कुमारी चौहान में काव्य प्रतिभा थी, मतलब पोयम्स वो बचपन से ही लिखना उनने स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्ट लिया था। तो इनके लिए लिटरेचर और पॉलिटिक्स दोनों सेम थी। इनकी पोयम्स इजी थी लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल थी, ठीक है। वो इंस्पायरिंग पोयम्स लिखने के लिए फेमस थी। उनकी जो पोयम्स थी, है ना, वो वात्सल्य या अफेक्शन से भरी हुई थी। तो अफेक्शन भी इनकी कविताओं का आभूषण रहा है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादनी, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, इनकी फेमस पोयम्स हैं मेरा बचपन और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पोयम की कुछ लाइंस यहां दी हुई हैं, देखें। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।